गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन पर काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे, ना कि 20 साल खटारा सरकार को चुनेंगे। देखिए, कल रात में हम सोच रहे थे कि आप लोगों से हम क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। लगभग रात भर हम जागे और हमने विचार किया कि देश का सबसे जो युवा प्रदेश है बिहार है, और इस 20 साल में जो नौजवानों ने जितना लाठी डंडे, जितना नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुआ है, जो आप लोगों ने भोगा है, सहा है, आप सब लोगों के बीच हम क्या कहें। 8 घंटे हमने विचार किया और हम काफी चीज जो है लिख करके भी लाए हैं। आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहां मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की, और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार का राज, बिहार की राजनीति को अब बिहार के युवा ही बदलने का काम करेंगे। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक संघर्ष की धरती है। ये वो मिट्टी है जहां चंद्रगुप्त और अशोक ने इतिहास बदला, जहां बुद्ध ने ज्ञान की राह दिखाई, और जहां जेपी आंदोलन ने देश की दिशा तय की, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू जी ने न्याय की अलख जगाई। बिहार की धरती पर जन्मे हम सब इस गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हम सभी को आज बिहार की गौरवशाली इतिहास को वापस गौरव दिलाने के एनडीए की निकम्मी सरकार से लड़ना है और जीतना है। इसलिए संकल्पित होकर एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए और इस बार कुशासनी सरकार का तख्ता पलटकर युवा बिहार में युवाओं की सरकार बनने का इतिहास रचिए। अब युवा बिहार के परिवर्तन के मिसाल की लौ है। जो बिहार की आत्मा बदलाव चाहती है, वो बदलाव आप ही है। बदलाव कोई और नहीं लाएगा। बदलाव लाने के लिए कोई आसमान से नहीं आएगा। वह आप ही हैं जो बिहार में अब जो है बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। बिहार के युवा
अब सरकार की मंशा भाप चुके हो कि नहीं भाप चुके हो? सरकार की क्या मंशा है? वही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जमाई जी लोगों का एडजस्टमेंट। आप देखिएगा कहीं किसी को नौकरी रोजगार, बिहार को कारखाना नहीं, गरीबी पे कोई बात नहीं करता, पलायन पे कोई बात नहीं करता। कैसे गरीबी मिटाएंगे, कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे रोजगार, कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। अब वो सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। आप और हम बिहार के युवा और हमारे डीएनए में सम्राट अशोक का संघर्ष है, बुद्ध का ज्ञान है, चंद्रगुप्त का साहस है और जेपी का आंदोलन है, कर्पूरी का न्याय है, बाबा साहब का संविधान है तथा लालू जी की जीवटता और बलिदान है। हम मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हम बिहार हैं, हमारी सोच में लहू नहीं क्रांति दौड़ती है। जहां सब रुक जाते हैं वहां से भी बिहारी आगाज करता है। पढ़ाई हो या लड़ाई, हम बिहारी पीछे नहीं हटते। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। हमारा संघर्ष ही हमारा ताकत है। तो दोस्तों, उठो, ठान लो और चलो, और तब तक मत रुकना जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति, तरक्की की राजधानी ना बन जाए। बिहार में काबिलियत है, इससे कोई इनकार कर सकता है? काबिलियत है कि नहीं है? लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ का सिस्टम लाचार है, बीमार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। ग्रेजुएशन किए हुए समय पे ग्रेजुएशन नहीं होता, समय पे परीक्षा नहीं होता, लोग परेशान हैं, डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है। पूरा सिस्टम जो है लाचार हो चुका है। पेपर लीक हो जाता है, कई बार हमारे छात्रों को भुगतना पड़ा है। और लाचार ऐसे होता है जब अपने लिए आवाज उठाता है कि पेपर लीक हो गया तो सरकार जो है डंडे से, लाठी से पिटवाने का काम करती है हमारे छात्रों को, नौजवानों को। इसलिए इस बार इस सत्ता को हम लोगों को मिलकर के बदलने का काम करना है। बिहार में काबिलियत है लेकिन सिस्टम लाचार है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, मानव संसाधन है लेकिन फैक्ट्री नहीं। बिहार के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं आता। जब फॉर्म भरने के लिए भी घूस देना पड़ता है, जब इंटरव्यू की तारीख नहीं आती है, तब उस युवा और उसके परिवार के दिल पर, आप लोगों के दिल पर क्या बीतती है, क्या पीड़ा होती है, वही समझ सकते हैं। आप ही लोग समझ सकते हैं जो आप लोगों पे पीड़ा बीतती है। ये असंवेदनशील सरकार है और इसको हम सब लोगों को मिलकर के बदलना है। हर छात्र जनता जानता है कि इस सरकार में एक सरकारी फॉर्म भरना किसी युद्ध से कम नहीं है। आप लोग बताइए, युद्ध से कम है क्या सरकारी फॉर्म भरना है? आप देखिएगा लंबी लाइनें लगती हैं, वेबसाइट इनका क्रैश हो जाता है, दलाल घोटाले करते हैं,
यही सच्चाई है बिहार के लाचार सिस्टम की। बिहार की वीक सरकार के चलते यहाँ हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और भर्ती से पहले घोटाले की बदबू आने लगती है। बताइए ये इन 20 साल वालों की सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइएगा। आखिर कब तक बिहार के होनहार युवा यूं ही ठगे जाएंगे? इस सरकार से और इस सरकार के ढकोसलों से कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? अब बिहार और बिहार का नौजवान इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लो सरकार, बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज बिहार के बेटे बेटियां बिहार में रह करके अपने बिहार को ही रोशन करें। अब हमें न सिर्फ किसी और राज्य का वर्कर बल्कि अपने प्यारे बिहार का निर्माता बनने की जरूरत है। सेवक और नायक बनना है और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना है। आप सब लोग जाने नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है, आपने कभी भी मुख्यमंत्री जी को जाते हुए देखा? किसी भी पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप लोगों ने देखा? ये सरकार नकलची सरकार है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया, क्या किया? जरा सोचना। कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलेंगे कैसे? सबको मिलकर के एक साथ रहना है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार है, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। इसलिए जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। 20 बरस से सत्ता की गोद में कुंभकर्णी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़
इनके जुमलों अब कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अब कहाँ हैं ये लोग? प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, बताओ गरीबी के बारे में एक बारे में बात किया? अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में अब चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिया। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिए, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए बिहार? बताओ बिहार को क्या दे